हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विद्या मंत्र एकेडमी पर। तो आज की क्लास में हम प्रतिबिंब के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रतिबिंब क्या होता है। इससे पिछले क्लास में हमने प्रिज्म के बारे में पढ़ा और उसके बाद हमने पढ़ा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के बारे में पढ़ा। तो आज की क्लास में हम प्रतिबिंब के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रतिबिंब क्या होता है। तो किसी बिंदु या प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन या कह लीजिए अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु का स्रोत का प्रतिबिंब कहा जाता है। प्रतिबिंब क्या हुआ। किसी बिंदु या प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई क्या होती है प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहा जाता है, प्रतिबिंब कहा जाता है। और प्रतिबिंब आप जानते हैं प्रतिबिंब मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब मुख्यतः कितने प्रकार के। प्रतिबिंब मुख्यतः दो प्रकार के। पहला हमारा कौन सा हो गया। पहला हमारा हो गया प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब। पहला कौन सा प्रतिबिंब हो गया हमारा, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक। उसके बाद दूसरा हमारा हो गया आभासी प्रतिबिंब। पहला हमारा हो गया वास्तविक प्रतिबिंब, उसके बाद दूसरा हमारा हो गया आभासी प्रतिबिंब। ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब कहते किसको है, समझिए। चलिए समझते हैं वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहते हैं। तो किसी बिंदु या प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब कब कहा जाता है। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर क्या होती है वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहा जाता है, वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। ठीक है। किसी बिंदु या प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से अपवर्तन या परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में। और वास्तविक प्रतिबिंब को याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब को कहाँ प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टी होते हैं। वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टी वास्तविक प्रतिबिंब होती है। यह प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। यह प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के सामने बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक कटान बिंदु के बाद ही बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टी बनती है। कैसी बनती है, उल्टी बनती है। यह प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। यह प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के सामने। यह प्रतिबिंब वास्तविक कटान बिंदु से ही बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक कटान बिंदु से ही बनता है। उसके बाद हम समझते हैं आभासी प्रतिबिंब किसको कहते हैं। तो आभासी प्रतिबिंब हमारा हो गया किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से नहीं मिलते हैं, मतलब जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। आभासी प्रतिबिंब किसको कहते हैं। किसी बिंदु या प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। आभासी प्रतिबिंब को कहाँ प्राप्त नहीं किया, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा कैसी होती है, उल्टी होती है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टी होती है। यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यह प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। यह प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनता है। यह प्रतिबिंब कहाँ बनता है, काल्पनिक कटान से बनता है। और वह प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनता है, वास्तविक कटान से। आपको अंतर दिया जाएगा तो अंतर भी लिख लीजिएगा इसमें। तो क्या बोले, आभासी प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनता है। आभासी प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनता है। यह दर्पण के पीछे बनता है और यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा कैसी होती है, सीधी होती है और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। और वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और यह वस्तु की अपेक्षा कैसी होती है, हमेशा उल्टी होती है। ठीक। उसके बाद
हम समझते हैं दर्पण के पीछे वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे हमेशा बनता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। यह प्रतिबिंब काल्पनिक कटान बिंदु से बनता है और वह प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान बिंदु से बनता है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, अगले क्लास में हम उत्तल लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में चर्चा करेंगे और प्रतिबिंब के निर्माण के लिए पहले हम किरण आरेख के बारे में पढ़ेंगे। किरण आरेख होता क्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।